और मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहे होंगे। लास्ट वीक और कल का जो मार्केट सिनारियो था, वॉलेटिलिटी, थोड़ा पैनिक और कुछ जगह स्ट्रॉन्ग रिकवरी, उसको देखते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स पे बात करेंगे। हम देखेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ऐसे सेटअप्स और स्टॉक्स हैं जिन्हें हम लर्निंग पर्पस के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। हमारा मेजर फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग पे कि स्ट्रेंथ कहाँ बिल्ड हो रही है और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मेरा पर्सनल प्राइस एक्शन एनालिसिस और मार्केट व्यू है। इसको आप किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन मत समझना। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्की होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल होते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज वापस हम आ गए हैं एक नए वीडियो में और डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। वैसे तो आज सेंटिमेंट बियरिश ही है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे सेटअप्स जो कि काफ़ी दिनों से होल्ड करके और अपसाइड मूव बना रहे हैं और कभी कभी अच्छा कैंडल भी बना के वॉल्यूम के संग ऊपर की तरफ मूव दे रहे हैं। जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिख रहा है तो उस डे पे, तो वो सब सेटअप के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ सेटअप्स जो कि हम पास्ट में 2-3 दिन में हमने एनालाइज किया है और आपको रिकमेंड किया है अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखेंगे। और वो हर दिन कंटिन्यूस 2-3 दिन से आ रहे हैं हमारे स्क्रीनर में, तो उसको अलग से हम कंसीडरेशन करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा स्क्रीनर का बैक टेस्ट डाटा है। 159 डेज़ का डाटा को एनालाइज करते हुए लगभग 2000 से ऊपर स्टॉक्स को सिंबल्स को एनालाइज किया। एवरेज में 138 स्टॉक्स। जब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं किस बेटर बुलिश सेंटिमेंट के समय, तो उस समय ज़्यादा स्टॉक्स भी आते हैं। तो एवरेज किया जाए अगर 159 डेज़ का, तो 138 पर डे आते हैं, जिसमें से काफ़ी स्टॉक्स जो है वो बहुत बुरे ऑप्शंस रहते हैं, तो उनको हम चार्ट पे जाके अवॉइड कर देते हैं। वैसे सेक्टर ये है। और ये जो डाटा है वो इस डेट से इस डेट तक का है, उसको हमने किया है। अगर हम चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के हिसाब से भी, लेकिन हम इसको डेट वाइज रिड्यूस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 3 वीक में, क्योंकि 3 वीक से बहुत ख़राब चल रहा है सेंटिमेंट, तो लास्ट 3 वीक का हम देखेंगे। तो फेब के लास्ट वीक से लेके अभी तक का करंट देखेंगे कि क्या है। तो 12 ट्रेडिंग डेज आता है और 399 यूनिक सिंबल्स, मतलब कि रिसेंट 3 वीक में सिर्फ इतने स्टॉक्स ही आए हैं जो कि हमारे सेटअप को फुलफिल कर रहे थे। एवरेज 69 स्टॉक्स पर डे का है, 25 सेक्टर है और डाटा रेंज जो है वो ऐसा कुछ है। और पीक डे पे 137 स्टॉक्स तक भी आए हुए हैं। और रिपीट रेट 7% का है, मतलब कि हर दिन 7% स्टॉक रिपीट भी होते हैं। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर में सबसे जो रैंकिंग में टॉप 50 स्टॉक्स है वो ये सब है, जिसमें जिंदल पॉली सबसे ऊपर चल रहा है 5 बार अपीयर करके, मतलब स्मॉल कैप का है और 9 बार अपीयर करके। और उसके बाद से प्रीसियस वाया, सन फार्मा, डी डेव, वन सोर्स, एस्टर डीएम, तो ऐसे काफ़ी सारे डाटा पैटर्न्स और नेटको फार्मा, ये सब ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे है। और अगर सेक्टर वाइज बात किया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एफएमसी सेक्टर और मेटल सेक्टर, फाइनेंस और बैंक, ये 4-5 सेक्टर जो है वो टॉप सेक्टर फेज़ में अभी चल रहे हैं। अभी इस सेक्टर में से ज़्यादा स्टॉक्स हमारे स्क्रीनर में आ रहे हैं। अगर डेप्थ मीटर में जाएँ और डेप्थ मीटर में जाके देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा है मामला और ऐसा कुछ एनालिसिस चल रहा है। और सेक्टर एनालिसिस में जाए तो यहाँ पे वही है जो वहाँ पे दिखाया था कि सेक्टर एनालिसिस में अगर इंडस्ट्रियल के अंदर भी देखें तो हमको लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स ज़्यादा हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ भी लार्ज कैप के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। और एफएमसीजी में 46 जो है वो स्मॉल कैप के स्टॉक है। तो एफएमसीजी में स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स है उस पर ज़्यादा बुलिशनेस है। और मेटल माइनिंग में जहाँ तक देखा जाए तो स्मॉल कैप में ज़्यादा है, उसके बाद लार्ज कैप में। तो ये यहाँ पे हमें और थोड़ा डिटेल में पता चल गया। बैंकिंग फाइनेंस में भी देखा जाए तो
लार्ज कैप में ज़्यादा है और उसके बाद स्मॉल कैप में है, मिड कैप में उतना कुछ खास है नहीं। करेंट डाटा पे जो आज के स्टॉक्स हमारे स्क्रीनर में आए हैं वो उसको कंपेयर करेंगे बैक टेस्ट डाटा के संग, और ये देखेंगे कि बैक टेस्ट डाटा कौन से ऐसे स्टॉक जो आज हमारे स्क्रीनर में आए हैं जिसको बैक टेस्ट डाटा भी सपोर्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी सेटअप्स पे हम आगे रिलाई करके उस पे ही सेटअप पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से इसमें से स्टॉक है जो हमको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने चाहिए। तो ये सब स्टॉक्स है, जैसे कि आज टोटल 53 स्टॉक्स हमारे स्क्रीनर में आए हैं जिसमें से 42 जो सेटअप्स है वो अच्छे हैं और 11 जो है वो रिस्की है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक उसको बाइफरकेट कर दिया, जैसे रिस्की को अलग डाल दिया है। जैसे कि हमारे स्क्रीनर में ये सब स्टॉक आए हैं, जैसे जिंदल पॉली काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन ये हमारे सेटअप के हिसाब से 10% सर्किट लिमिट में है, या फिर कुछ स्टॉक्स जो है जैसे डी डेव जो है ये भी आ चुका है काफ़ी बार, लेकिन ये हमारे 10% सर्किट लिमिट में है, तो हम इस क्राइटेरिया को के ऊपर अपना सेटअप नहीं देखते हैं, मतलब इस क्राइटेरिया को अवॉइड करते हैं सेटअप फाइंडिंग के लिए, तो इसलिए ये हमें रिस्की के हिसाब से इसको साइड कर दिया है। और 53 स्टॉक्स आज आए हैं, उसमें से 35 स्टॉक जो है ये गुड सेटअप के हिसाब से बता रहा है, 11 स्टॉक जो है वो वॉच के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं और 9 को तो सीधा अवॉइड ही कर देना चाहिए। और एवरेज कॉन्फिडेंस लेवल 77% का है। और जो टोटल स्टॉक्स हैं 53 में से 39 जो है वो ट्रेंडिंग के इसमें आते हैं। तो यहाँ अवॉइड कैटेगरी में देखिए, अवॉइड कैटेगरी में ये बता रहा है कि इनको तो अवॉइड ही कर देना चाहिए मल्टीपल रीज़न के संग। क्या क्या रीज़न है? वॉच कैटेगरी में उसमें कैटेगराइज किया, और गुड में जो कैटेगराइज किया है एस्ट्रल है, ग्लेनमार्क है, और औरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, नेस्लेनियम, ये सब आज जो हमारे स्क्रीनर में आए वो सब स्टॉक है। इसमें से काफ़ी कल भी आए थे, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, और डेट वाइज वीडियो है, तो आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि नहीं। और जैसे अपोलो पाइप्स है, तो ऐसा कुछ है, के टी के बैंक लगातार आ रहा है, आज भी अच्छा मूव दिया जे और ऐसे है चीनी के भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे सेटअप्स में है, वही बता रहा है। जो बुरे सेटअप्स में भी बहुत सारे स्टॉक है चीनी के जो बुरे सेटअप्स में है, तो उसको उसने हटा दिया है। और रामा न्यूज़ ये सब भी है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप का स्टॉक है, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। सेटअप अच्छा है लेकिन अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे करके ये कैटेगराइज करके बता रहा है। और अगर और भी हम डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे ये आज डेली चेंज में बता रहा है कि सबसे जो हमारे सेटअप में सबसे हाई चेंज रेट में जो स्टॉक आया है वो बटरफ्लाई है, जिसमें आज डेली चेंज में 15% के आसपास आया है। और वॉल्यूम वाइज में देखें तो सबसे ज़्यादा अपोलो पाइप्स, नेशनलियम और जे बैंक में हाईएस्ट वॉल्यूम आया है उन स्टॉक्स में जो हमारे स्क्रीनर में आज आए हैं। उसमें टॉप 3 में अपोलो पाइप्स, नेशनलियम और जे बैंक है। और परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखा जाए तो बटरफ्लाई, रीगल और अपोलो पाइप्स है, तो अपोलो पाइप्स दोनों तरफ आ रहा है। तो ये सेटअप है जिनको अब वहाँ पे भी अवॉइड कर सकते हैं, और रीज़न भी देखेंगे क्यों अवॉइड कर सकते हो। चलते हैं सीधा चार्ट पे और जाके वहाँ देखते हैं कि कौन सा सेटअप है और कैसा उसमें एनालिसिस हम फर्दर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं वीकली चार्ट निफ्टी के। निफ्टी अपने ये वाले लेवल से सपोर्ट लिए हुए है, लेकिन आज जो कल जो कैंडल बना हुआ था उसको पूरा आज डिज़ोल्व करके और भी नीचे की तरफ चल गया है। तो अब मेरे को लग रहा है कि इस वाले कैंडल का जो भी बॉडी है यहाँ पे अब प्राइस आने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, अभी तो सेंटीमेंट इतना ज़्यादा बियरिश है कि कौन सा सपोर्ट कहाँ काम करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारे सपोर्ट को, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसको तो इसने थोड़ा भी रिक्लेम करने का कोशिश नहीं किया। डेली चार्ट पे एक एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार उसको ब्रेक ही करके नीचे चल गया। तो अभी ये सपोर्ट कितना काम करेगा ये तो देखना पड़ेगा वीकेंड के बाद, लेकिन वीकली चार्ट पे अभी कुछ ऐसे सपोर्ट पे बैठा हुआ है। और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसको ब्रेक करके अभी नीचे आ गया है। तो अब कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है इस गैप को भी फिल कर सकता है। तो 23,000 के आसपास भी आने का अपॉर्चुनिटी इसको लग रहा है। अगर ये यहाँ से आएगा तो इसमें अपॉर्चुनिटी का ये बात है कि ये आने से क्या होगा कि आपको या तो आप बहुत हाई पे खरीदे तो आपको एक एवरेज करने का मौका मिल जाएगा, और अगर आप थोड़े डिप में खरीदे हैं तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उस डिप में अच्छा सेटअप को आप वापस से और क्वांटिटी में एडिशन कर सकते हैं। वो जो भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा और उस हिसाब से डिसीजन क्रिएट कीजिएगा, लेकिन ये जनरली इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। तो ऐसा कुछ वीकली चार्ट है निफ्टी का। और बाकी सब स्टॉक जो हमारे स्क्रीनर में
आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमने लास्ट दो तीन वीडियो में अपने डिस्कस कर रखा है, और अगर देखा जाए तो इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक जो 2-3 दिन पहले डिस्कस किए थे, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा पैटर्न्स, ऐसे जो भी स्टॉक्स हैं, आनंद राठी, ये सब स्टॉक जो है ये अब 2-3 दिन के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो में सेल ऑफ हुआ है। लेकिन जो कल के दिन हमने डिस्कस किया था, ग्लेनमार्क और जी शिपिंग और विंडो फार्मा, सन फार्मा और कुछ स्टॉक जैसे कोरोना, ये सब डिस्कस किया था, उसमें उतना कुछ खास फॉल नहीं आया या फिर उतना ज़्यादा बड़ा भी मूव नहीं आया। हाईएस्ट मूव जो है वो 2.11% का है, जो कि बाद में जाके थोड़ा कम। तो इन सारे स्टॉक्स में से जैसे एबीबी स्टॉक जो है ये थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें वेट कर सकते हैं एक डिप के लिए, एज़ पर माय एनालिसिस। बाकी आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपने पोजीशन बनाने से पहले एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट करें। और ये जो 6000 के आसपास, 6070 के आसपास का जो जोन है, इसके पास थोड़ा सा सपोर्ट लेना है, तो वहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। फिर एबीसी एएमसी जो है ये भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, कल भी था लेकिन आज उसको कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है, तो हो सकता है कि आप पुल बैक लेने के लिए 960 के पास आए, वहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। एथर एनर्जी थोड़ा सा कल एक्सटेंड, थोड़ा सा आज सुबह मतलब ओपनिंग के समय एक्सटेंडेड था, तो इसको ये एडजस्ट कर लिया, तो एडजस्ट करने के हिसाब से सपोर्ट पे है, तो ये अभी यहाँ से अपना ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकता है, तो आप इसको अपने एनालिसिस में कंटिन्यूटी के हिसाब से अपना ऐड करके रख सकते हैं। और अजंता फार्मा जो है थोड़ा सा इस हाई के पास है और प्लस थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, तो आप इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अजंता फार्मा में। और अपोलो पाइप्स जो है ये भी थोड़ा एक्सटेंडेड जोन में चल रहा है, और इसको ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी रीज़न हो, उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो खास करके कल के दिन इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए 380 के पास तक एक लो बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 380 या उससे भी नीचे 370 तक का भी लो हमको देखने को मिल सकता है 2-3 दिन के अंदर। फिर एस्टर डीएम जो है डेली चार्ट के ऊपर एकदम अच्छा कैंडल बना के यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो एक हिसाब से 670 के आसपास जो प्राइस है ये एक अच्छा प्राइस है इसको अपना एनालिसिस करने के लिए। बाकी सेटअप बहुत अच्छा है, पूरा डाउन ट्रेंड को ये कवर कर रहा है और अब अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा है। और एस्ट्रल पाइप जो डेली चार्ट पे थोड़ा सा गैप अप हो गया है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता है, तो वेट किया जा सकता है इसमें 1670 के आसपास के लिए। उसके बाद और विंडो फार्मा एक्सटेंडेड है, थोड़ा वेट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन थोड़ा ख़राब हो चुका है एक्सटेंशन के चलते। बलराम चीनी का भी सेम कंडीशन है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, एडजस्ट करने के लिए 490 के आसपास आ सकता है। ब्लू स्टोन जो है रिवर्सल सेटअप में है, एक्सटेंड पे ही कंटिन्यू किए जा रहा है, लेकिन एक्सटेंशन पे बहुत अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे तो ट्रैप यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट का वेट करिए। लगभग 480 490 के आसपास जो जोन आए वहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट हो वॉल्यूम के संग, तो आप देख सकते हैं। बाकी मूव तो काफ़ी सारा है इसको कवर करने के लिए, लेकिन अभी ये वाले जोन से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी बार सेल ऑफ आया है यहाँ से, तो इसके चलते यहाँ से आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी रिवर्सल सेटअप के हिसाब से आईपीओ वाला स्टॉक में सबसे बेस्ट सेटअप इसका ही लग रहा है। फिर डी बॉल जो है थोड़ा सा प्राइस एक्शन चॉपी है और बहुत क्लस्टर्ड है, तो इसके चलते आप इसको अवॉइड कर सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। बाकी डॉक्टर रेड्डी जो है ये सेम फार्मा का स्टॉक है, एक्सटेंड तो नहीं है लेकिन अच्छा कैंडल बना हुआ है, तो इस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और जी सीप जो है अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए अंदर आया था, फिर आज कैंडल बाहर की तरफ बना दिया है, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा साइडवेज रह के ये थोड़ा सा अपने प्राइस को एडजस्ट करे, और जो एवरेज प्राइस है उसको कम से कम 1370 1375 के पास लाए, तब जाके इसमें नेक्स्ट फर्दर मूव 1500 के हिसाब से आ सकता है, तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इस पर अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ग्लेनमार्क जो है एक्सटेंडेड प्राइस एक्शन है, अब इसमें रिसेंट में कुछ मूव आना मुश्किल है, क्योंकि बहुत एक्सटेंड हो गया है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा इसके विपरीत चल रहा है, तो अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट के हिसाब से 2200 के रेंज में इसको एडजस्ट करने आना पड़ेगा, वहाँ अपना एनालिसिस करिए। और इस जैक करके जो स्टॉक है ये अभी थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, तो एडजस्ट करेगा उन 910 के आसपास, इसमें वेट कर सकते हैं। उसके बाद जे एन के बैंक जो है अच्छा प्राइस एक्शन है, इसको अपने एनालिसिस में ऐड कर सकते हैं। फिर से KSN इंटरनेशनल थोड़ा सा साइडवेज के बाद ब्रेकआउट आया, इसलिए एक्सटेंड हो गया है, इसलिए एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा ये अपने हाई के पास अगर सपोर्ट लिया 404 के पास, लास्ट हाई के पास, तो ठीक है, नहीं तो उससे अगर थोड़ा सा ये पुल बैक लिया तो 380 390 इस जोन में अच्छा इसमें एनालिसिस हो सकता है। उसके बाद से KTK बैंक
एक्सटेंड पे भी अच्छा मूव आ रहा है, तो हो सकता है कि ये पुल बैक ज़्यादा ना ले, फिर भी 220 के पास अगर ये पुल बैक ले लेता है तो एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे इसमें एनालिसिस किया जा सकता है। और अगर नेशनलियम का बात किया जाए तो अच्छा क्लोजिंग है, एडजस्ट करके चल रहा है प्राइस, तो ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं है। और ये पूरा फेज़ में जिसने भी होल्ड करके बैठा हुआ था, किसी ने इस जोन में उतना खास एग्जिट किया नहीं है, वॉल्यूम भी कंटिन्यू किए जा रहा है। हो सकता है कि ये अपने हाई को चैलेंज करके एक न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और सन फार्मा थोड़ा सा अपने लास्ट हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा है, ये वाले हाई के पास से, तो हो सकता है कि इसमें एक पुल बैक आए लगभग 1780 के आसपास, तो वहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं 1780 1790 के पास। और वेलकॉर्प जो है, वेलकॉर्प वेलकॉर्प में रिवर्सल सेटअप है और वहाँ हाई से यहाँ पे जो मल्टीपल रेजिस्टेंस हाई जोन था, यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा प्राइस एक्शन अभी बेस में है, तो साइडवेज ही है, तो इसमें आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, बाकी इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। इसमें से काफ़ी स्टॉक्स ने हमने लास्ट 2-3 वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, आप उस वीडियो को भी जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसा वीडियोज़ और ऐसे रिकमेंडेशन एनालिसिस के हिसाब से वॉच लिस्ट स्टॉक देखना अच्छा लगता है, तो हम ऐसा वीडियोस कंटिन्यू डालते रहते हैं अपने चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। कुछ भी आपका रिकमेंडेशन हो, कुछ भी आपका सजेशन हो, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।